बाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोरोना महामारी के कारण आप सब घर पर हैं। खेल कूद मौज मस्ती सब हो रहा होगा, पर पढ़ाई भी इतनी ही ज़रूरी है ना बाल दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 7 का एकम 1 चित्र के संग संग सिखाऊंगी, जो कि एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब है चित्र को देखकर कहानी या ज्ञान देना। चित्र के संग संग यानी कि चित्र के साथ साथ चित्र में जो भी घटनाएं बन रही हैं उसका अवलोकन करना है और उसे समझना है। तो आइए बाल दोस्तों, हम अपना पहला चित्र देखते हैं और समझते हैं। इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं। बाइक यानी मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और 2 कारें जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक मोची अपने औजार लेके बैठा है, उसे ग्राहक का इंतज़ार है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके पास से एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ीन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। एक आदमी बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। आकाश में दूर दूर बादल दिखाई दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहला चित्र देखा। अब हमें चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो बाल दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्र में एक बाइक वाला जा रहा है, इसके पीछे एक रिक्शा वाला जा रहा है, रिक्शा वाले के पीछे 2 कारें हैं। सड़क के किनारे पर एक कुत्ता लेटा हुआ है। एक मोची अपना सरंजाम लेकर ग्राहक की राह देख रहा है। एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है। कुंजड़ी सब्जी लेकर सब्जी बेचने जा रही है। साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। आकाश में बादल छाए हुए हैं और पक्षी बादल में उड़ रहे हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो बच्चों, गुब्बारे में गैस भरी हुई होती है और गैस हवा से हल्की होती है, इसी वजह से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। बाल दोस्तों, अब बाकी के 4 प्रश्न आपको खुद ब खुद लिखने हैं। बाल दोस्तों, आपने चित्रपाठ का पहला चित्र देखा, उसका अवलोकन किया और प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा भी की। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम चित्रपाठ के दूसरा चित्र देखते हैं। बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अरे अरे, ये क्या हुआ। साइकिल का टायर तो हवा भरने से फट गया। कई बार टायर में ज़्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। टायर तो धड़ाम करके फटा, लेकिन और क्या क्या हुआ, ज़रा फिर से देखिए। हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा है। बेचारी कुंजड़िन भी टायर फटने से चौंक गई और उसकी सारी सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई है। गुब्बारे वाला भी टायर फटने की आवाज़ से घबराया और उसके हाथ से गुब्बारे वाली लकड़ी छूट जाती है। देखो देखो, गैस से भरे हुए गुब्बारे तो हवा में उड़ने लगे हैं। मोची का सामान भी बिखर गया है और आराम से लेता हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा है। ये बेचारा रिक्शा वाला, देखिए देखिए, ये तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन टायर जो फटा। बाइक वाले ने जोरों से ब्रेक लगाई, रिक्शा बाइक से टकरा गई। सिर्फ एक टायर फटने से देखिए तो सही, क्या से क्या हो गया। दोस्तों, आपने चित्रपाठ के दूसरे चित्र का अवलोकन किया। अब हम इस चित्र के
आधार पर प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं, टायर फटने पर टायर भरने वाला है वो गिर पड़ा है, मोची भी अपने सामान के साथ गिर पड़ा है, कुत्ता भी भागने लगा है, गुब्बारे वाले के हाथ से डंडा गिर गया है और गुब्बारे हवा में उड़ने लगे हैं, कुंजड़ी की सब्जियां भी गिर गई है, तोता भी उड़ गया है, और सड़क पर हम देख सकते हैं बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाई तो रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया है। अब बाल दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। तो बच्चों, टायर के अलावा गुब्बारे भी फट सकते हैं, पटाखे भी फट सकते हैं, गैस का सिलेंडर भी फट सकता है, और ज़्यादा गर्म होने पर कभी कभी कुकर भी फट सकता है। बच्चों, आगे के 3 सवाल आपको अपने हिसाब से सोच समझकर लिखने हैं।